और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रभात का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभात, स्वास्थ्य मंत्री निकले हैं सुबह सुबह, राज्यवासियों से अपील भी की उन्होंने। आपके साथ अगर जुड़े हों तो बातचीत कराइए, क्या कुछ कह रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं राज्यवासियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता? बिल्कुल बिल्कुल आरती, देखिए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सुबह सुबह निकले हैं। निश्चित है सुबह निकलने का मतलब है कि अपने क्षेत्र की जनता से मिलना और क्या समस्या है उनको जानने के लिए। आप देखिए, आप यहाँ पे बैठे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ के लोगों से। इनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से लोगों से जान रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है और क्या सुधार करने चाहिए, सरकार कैसी काम कर रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं और जुड़कर जानते हैं। मतलब ये अब थोड़ा सा खड़ा हो जाए सर तो अच्छा रहेगा। सुबह सुबह निकले हैं आप क्षेत्र में, क्या? नहीं, ये तो मेरा घर है। क्षेत्र क्या है, घर है मेरा। अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, घर है। तो यहाँ कभी कभी हम आते हैं, बैठते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ बैठने से सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और पता भी चलता है कि क्या क्या जो है क्षेत्र में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह कभी कभी अपने किसी इलाके में घूमता हूं। और अभी तो पर्व त्योहार का समय है और मैं आपके माध्यम से इस आने वाला महापर्व छठ भी है, उसकी भी शुभकामना देता हूं। दीपावली भी है और धनतेरस हमारा पार हुआ है। आने वाले समय में क्रिसमस भी है। तो सभी पर्व त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से लोग मनाएं। आस्था का पर्व है, प्रेम और विश्वास का पर्व है। तो सभी लोगों को प्यार से, विश्वास के साथ मनाना चाहिए। और हम लोग देखिए, राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन अंतोगत्वा हम लोग हैं इंसान। और हम लोगों के संबंध हमेशा जो हैं वसुधैव कुटुंबकम के संबंध हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के जुल के आपस में रहने की ही हमारी परंपराएं हैं। तो यहाँ आते हैं, बैठते हैं। हमारे सब पुराने मित्र हैं। ये राजेश भाई हमारे 25-30 साल पुराने मित्र हैं। नानू है, कल्लू भैया हैं, बहुत ही 30 साल पुराना हमारा संबंध है। तो सब पुराने लोग मिलते हैं तो मज़ा आता है, बातचीत करने से अच्छा लगता है। क्योंकि जब पुराने लोग मिलते हैं तो वही ऊर्जा मिलती है जो ऊर्जा के साथ हम लड़ाई लड़ते थे। तो अपने लोग जब मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है, खुल के हंसी मजाक भी होती है, खुल के क्षेत्र की समस्याओं पर भी बात होती है और बहुत सारे ऐसे इनपुट मिलते हैं जिससे हम और ज़्यादा बढ़िया कारगर रूप से काम कर सकेंगे। तो ऐसा इनपुट मिला जो अभी फिलहाल जरूरी है? अभी छठ ने मुझे बताया है कि जो हेलमेट चेकिंग वगैरह जो है पूजा वगैरह में रोकी जाए। और अभी भी कहा, 3 दिन पहले भी मुझे कुछ लोग मिले थे तो मैंने कल ही डीसी साहब को कहा है कि अभी जो है पूजा के मद्देनज़र हेलमेट चेकिंग वगैरह आप रोकिए, आर्म्स चेकिंग कीजिए और ट्रैफिक पुलिस को लगाइए ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए। लेकिन हेलमेट के नाम पर अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान नहीं किया जाए। क्योंकि ये पर्व है, आस्था का पर्व है और नौजवान घूमता है फिरता है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल भी करना है। लेकिन हेलमेट के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान किसी को नहीं करना है। और इसकी बहुत बाध्यता है जो आप हेलमेट की बाध्यता है उसको आर्म्स की बाध्यता करिए, हथियार वगैरह का चेकिंग करिए। लेकिन अभी जो है थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए लोगों को। आज दीपावली है, दीपावली में क्या कहेंगे लोग, किस तरीके से सुरक्षित हो कि दीपावली, क्योंकि कोरोना भी है, पटाखे से बचने भी, अगर बहुत सारे ऐसा समय देखा गया कि बच्चे जल जाते, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए देखिए स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है पूरी तरीके से। हमने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी ताकीद किया है। लेकिन हम बच्चों को भी कहेंगे कि थोड़ा सा पटाखा वगैरह आदमी फोड़ता है, आस्था का विषय है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम इसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन ये जरूर मेरी जरूर प्रार्थना होगी कि मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर ना जले। हम वैसा दीपक, वैसा फटाका नहीं फोड़ें कि जिस फटाखे से जो है कोई गरीब की झोपड़ी जल जाए। हम वैसा पर्व नहीं मनाएं जिस पर्व से कोरोना स्प्रेड हो जाए। तो पर्व त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सेकेंड वेव बड़ा ही खतरा से के दौर को पार करते हुए भी हम पार कर रहे हैं। तो इससे पर्व त्योहार मनाना है, लेकिन उसको सावधानी के साथ और कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मनाना है। तो मैं समझता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा और परमपिता परमेश्वर की बहुत असीम हम लोगों पर कृपा है कि आज हम कोरोना के इस सेकेंड वेव से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए आरती, जैसे इन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से लोग मिले और काफी समस्या, सबसे जटिल समस्या इन्होंने जो बताया कि जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो हेलमेट चेकिंग के नाम पे जो पुलिस के द्वारा दोहन किया जा रहा वो ना हो, उनके लेकर डीसी से बात किया, क्योंकि पर्व त्योहार है, लोग बाजारों में निकलते हैं तो और अमूमन ऐसा देखा गया कि इतना हेलमेट लेकर निकल पाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि डीसी को इसको आदेश दिया कि कम से कम पर्व त्योहार तक इस तरीके का चेकिंग ना करे। हाँ, दीपावली है, फटाखा जरूर फोड़े, लेकिन सावधानी के साथ, जैसे उन्होंने कहा कि सावधानी के साथ फोड़े, पर्व है और ये परंपरा को निभाना है, फटाके लोग फोड़ते हैं और उसी के तहत आप परंपरा को निभाएं, एंजॉय करें, लेकिन सावधानी के साथ। जी आरती। बिल्कुल प्रभात, और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी तस्वीरें जमशेदपुर की दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो दीपावली के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निकले हैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए, और इसी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।